हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मकरन सर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है गाइस। मैं मकरन अम्बेडकर और मैं क्वांट और रीजनिंग दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ गाइस। तो जैसे हमने सीरीज ऑफ डीआई स्टार्ट किया था गाइस, जिसमें कि हमने 5 इजी वाली सीरीज को कंप्लीट कर दिया है। जो भी बंदों ने ये सीरीज नहीं देखा है गाइस, पहले ये वाली सीरीज को देख लेना। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के इजी लेवल वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हमने देखा। आज गाइस हम छठा पार्ट लेने वाले हैं, मतलब मॉडरेट लेवल का आज का पहला पार्ट रहेगा वो, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर वाली जो डीआर रहती है उसको बिना एक्स मेथड से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये इनकम एक्सपेंडिचर वाला डीआर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जनरली बैंक्स एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। और बहुत बंदों को डिफिकल्टी होती है कि क्वेश्चन सर किस तरीके से लगाना है, क्या वे रहेगा और इजियर कैलकुलेशन किस तरीके से रहेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलो टाइम नहीं गवाते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। जो भी सेशन पे आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो भी बंदों को अच्छे से समझ में आ रहा है गाइस, तो अगली वीडियो के लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, मतलब आपको नोटिफिकेशंस प्रॉपर तरीके से आते रहेगी। और जो भी बंदा आ रहा है गाइस, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी है, बट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो अब हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसको पूरे डीआई को हम सॉल्व करेंगे विदाउट एक्स वाई वेरिएबल लेके। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। उन्होंने बोला है कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज, सोनी एंड एचपी, ओवर द गिवन ईयर्स। ठीक है, दो कंपनी है सोनी और एचपी, गिवन ईयर्स मतलब 2007 से 2012 तक की ये दोनों कंपनी की परसेंटेज प्रॉफिट दे रखी है। ठीक है गाइस, अब देखो जैसे 2007 की अगर मैं बात करूं सोनी की, तो यहां पे कितना दिख रहा है, ये 35 है, और यहाँ पे एचपी 40 दिख रहा है। मतलब नीली कलर वाली जो लाइन है वो सोनी रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेड कलर वाली लाइन है वो एचपी रिप्रेजेंट कर रहा है। होप सो कि आपको यहां तक सभी को समझ में आया होगा। और दोस्तों जब भी हम परसेंट प्रॉफिट बोलते हैं या परसेंट लॉस बोलते हैं, करेक्ट, तो यहाँ पे जैसे परसेंट प्रॉफिट की अगर बात हो रही है तो परसेंट प्रॉफिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। और वही बात अगर मैं गाइस प्रॉफिट की बोलूं, सिंपली प्रॉफिट, तो उसमें हम बोलते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो होप सो यहाँ पे ये दोनों डेरिवेशन का यूज हो नहीं हो हम आगे देखेंगे। ये डेरिवेशन तो पक्का यूज होने वाला है क्योंकि उन्होंने वो दिया है। बट गाइस देखो, अब एज इट इज फॉर्मूला को यूज करना बोले तो मतलब एग्जाम में उतना समय हमारे पास नहीं होता है कि डायरेक्टली हम इसको एज इट इज यूज करें। तो इसका हमें शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना है। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम बोलते चलेंगे। जैसे अभी पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पहले क्वेश्चन में हम इन्होंने बोला है कि एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एचपी इन 2008। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एचपी इन 2009। तो दोनों का एक्सपेंडिचर गाइस दे रखा है 12 एंड 14.5। ठीक है, ये आपको समझा होगा। तो व्हाट वाज द टोटल इनकम ऑफ कंपनी बी। ठीक है, कंपनी यहां पे बी की बात हो रही है इन 2008 एंड 2009 टुगेदर। ठीक है गाइस, व्हाट वाज द टोटल इनकम ऑफ कंपनी बी। ठीक है, इन 2008 एंड 2009। एक्चुअली यहां पे उसको बोलना है कि इनकम ऑफ कंपनी बी 8-9 का। ठीक है, तो भाई 8-9 का मतलब यहां पे अगर हम बात करेंगे इनकम की, तो यहां पे एक्सपेंडिचर किसका दिया है, एचपी का दिया हुआ है। इसका मतलब इनकम ऑफ कंपनी, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एचपी, तो बी तो नहीं होना चाहिए यहां पे। ठीक है, तो इसमें करेक्शन कर लेंगे, द इनकम ऑफ कंपनी एचपी इन 2008 एंड 2009 टुगेदर। ठीक है गाइस, क्योंकि अगर बी लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो एचपी का इनकम पूछा है 8 और 9 में क्या रहे। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखो दोस्तों, अब हम इसको निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखो, अगर आप बाय मेथड से जाओगे, ठीक है, मतलब किताबी मेथड या जो भी मतलब जो पढ़ाते हैं मतलब एक्स वाली मेथड से, ठीक है, तो वो मेथड कैसा है, हमें पता है कि परसेंट प्रॉफिट, उसका हम शॉर्टर वर्जन यूज करने वाले हैं। पहले मैं थोड़ा सा एक लॉन्ग मेथड कैसा है ये बता देता हूँ, फिर शॉर्टर वर्जन आपको समझ में आएगा ये बताने के बाद।
अब गाइस देखो परसेंट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं 2008 एचपी की बात करता हूं। तो 2008 एचपी की अगर मैं बात करूं, 2008 एचपी मतलब लाल कलर वाली डंडी, तो ये 35 है। तो मैं यहाँ पे 35 लिखूं। फिर इनकम मुझे निकालना है, एक्सपेंडिचर दिया है गाइस, एक्सपेंडिचर कितना दिया, 12/12, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 35 इंटू 12 इज इक्वल टू, फिर गाइस 100 आय लिखेंगे, माइनस, फिर 1200 करेंगे, फिर ये 1200 इधर जाएगा, फिर ये इंटू होगा, फिर आई की वैल्यू निकलेंगी। मतलब आप सोचो कि फिर से 3 स्टेप, फिर आई निकलेगा। क्या ये मेथड सही है एग्जाम में लगाने के लिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है ना, उसका शॉर्टर वर्जन कैसे खींचेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना गाइस। ये शॉर्टर वर्जन आपको हर क्वेश्चन में काम में आएगा, जहां जहां पे इस तरीके की क्वेश्चन बनेगी। ठीक है, तो अब देखो हमें यहां पे समझ आ रहा है कि परसेंट प्रॉफिट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई माइनस ई अपॉन ई इंटू 100। तो मैं क्या कर लेता हूं, आई अपॉन ई -1, ठीक है, और ये जो 100 है ना, ये इसके अपॉन में लगा देता हूं। तो अब देखो यहां पे ये इधर 1 चले जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, P/100 +1, और ये I बाय E। तो देखो क्वेश्चन कितना शॉर्टर वर्जन में चले गया। इसका मतलब क्या, परसेंट ये कितना था, परसेंट प्रॉफिट कितना था, यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट 35 था दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, 35 रखेंगे ना, अरे 35/100 +1 मतलब कितना हो जाएगा, 100 प्लस 35, दैट इज 135/100। मतलब डायरेक्ट मैं यहां पे लिखूं 135/100 इज इक्वल टू आई बाय ई। तो दोस्तों अब देखो, इतनी राम कहानी जो बताया, मुझे इतनी राम कहानी बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये बताना था, जब भी मैं, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन सॉल्व करूं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, तो गाइस हमेशा मैं क्या करूं, परसेंट प्रॉफिट को 100 ऐड कर दूं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे देखो 35 था, तो 135 लिखा। तो डायरेक्ट मैं इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस भी लूंगा गाइस। तो ये कैसा आया, समझ में आया 135 कैसा होता है ये? ठीक है, तो अब देखो, अब वही क्वेश्चन को अगर मैं, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करूं, तो डायरेक्ट मैं अब क्या ले रहा हूं, 135/100 दैट इज इक्वल टू आई बाय ई। तो दोस्तों आंसर वही आने वाला है। तो ई कितना है, ई दिया है 12, सो 12 इंटू 135/100। तो मतलब ये कितना हो रहा है, 135 इंटू 12, 60, 36, और ये 12, 36 और 6, अभी एक मिनट, 135 इंटू 12, ठीक है, 36, 6, 42, हाँ 16। मतलब गाइज, और नीचे में 2 जीरोज है, मतलब ये कितना होगा, 16.2 लाख। मतलब इनकम यहाँ पे कितनी आई, 16.2 लाख। अब दूसरा भी वैसे ही निकाल लेंगे फास्ट में। अब दूसरा क्या बोला है उन्होंने, 2009 का, ठीक है, सो 2009, तो 2009 में भाई एचपी वाला कितना है, 150 है। तो वैसे ही लिखेंगे 150/100 इज इक्वल टू I/14.5 बराबर। तो ये 0 0 काट दो, ठीक है गाइस, 14.5 इंटू 15, 75, 60, 67, 15, 5, 20 और 21। तो नीचे में एक जीरो पॉइंट है यहाँ पे भी, मतलब 21.75। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 21.75 प्लस 16.2, समझा? तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 37.95, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर माय डियर। डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आएगा सभी को, बोल दो। ठीक है, तो ये शॉर्टर वर्जन समझे, आपको क्या करना है यहाँ पे, सीधा मतलब परसेंट प्रॉफिट में 100 ऐड कर देना, अपॉन में 100 कैसा, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला का 100 है ये अपॉन में लग जाता, और इधर सिर्फ आई बाय ई बचता है। मतलब ये कैलकुलेशन में इजी जाता है, रेदर देन गोइंग बाय कंप्लीट फॉर्मूला। आई और ई को अरेंज करके -1 अगर कर देंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये तो देखो एक लाइन में इसको खत्म करेंगे, ठीक है। अब कैसा बोला है देखते हैं। Now see my dear friends, ratio of expenditure of company Sony and HP in expenditure of company Sony 2011 and expenditure of HP 2011, इसकी रेशियो दे रखी है दोस्तों। रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो 3:4 दे के रखा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है और
इनकम की रेशियो अगर पूछी है, ठीक है, तो सिंपल एक डेरिवेशन ध्यान में रखना, सोनी 2011 अपॉन ईएक्सपी एचपी 2011, यहां पे इंटू कौन सा, परसेंट प्रॉफिट। बट कैसे भाई, अरेंज होने के बाद वाला। अब ये देखो शॉर्टर वर्जन यूज कर रहे हैं दोस्तों अभी। परसेंट प्रॉफिट वाला कौन सा, मतलब 100 ऐड करने के बाद वाला वर्जन यूज करना है यहाँ पे। डायरेक्ट परसेंट प्रॉफिट अगर लोगे यहां से तो आंसर गलत होगा। समझ में आया क्या? दिस इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। और यहां पे क्या होगा, इनकम 2011 अपॉन इनकम ऑफ सोनी एंड इनकम ऑफ एचपी माय डियर फ्रेंड्स। समझा? समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, इजी है, डन है, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो, अभी यहां पे एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, तो 3/4 सीधा सीधा ले लू मैं, इन टू परसेंट प्रॉफिट सोनी का 2011 का कितना है दोस्तों, सोनी का मतलब ये कितना हो रहा है सोनी, मतलब 30 है, तो इसमें 100 ऐड कर दो, 130 बटे परसेंट प्रॉफिट एचपी का, उसी का 2011 का ही बात हो रही है, 140। क्वेश्चन खत्म माय डियर फ्रेंड। देखो कितना जबरदस्त ट्रिक है इसमें, कि इसमें दोस्तों हमें पूरा मतलब वो फॉर्मूला यूज करके फिर क्या बोलते हैं इंडिविजुअल इनकम निकाल के कोई मतलब नहीं बनता। डायरेक्टली एक लाइन में खत्म करना है जब भी आएगा। अगर मानो सपोज अगर यहां पे उन्होंने, ठीक है, यहां पे उन्होंने इनकम की रेशियो रखी होती, तो मैं इनकम का रेशियो यहां पे लिखता, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालता दोस्तों। मतलब यहां पे चाहे एक्सपेंडिचर रहे इनकम रहे, दोनों भी हम निकाल सकते। ये वाला डेरिवेशन ध्यान में रखना और ये वाली शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। तो अभी ये आंसर कितना हो रहा है, 13 3 जा 39 और 14 4 जा 56। तो 39/56 इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, परफेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पूरा डेरिवेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है दोस्तों। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सोनी इन ऑल द ईयर्स टुगेदर वाज 82.5 lakhs, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल इनकम ऑफ कंपनी इन ऑल द ईयर्स टुगेदर। मुझे बताओ टोटल इनकम गाइस निकाल पाएंगे क्या? क्योंकि देखो परसेंट प्रॉफिट हर एक की अलग अलग दे रखी है, तो परसेंट प्रॉफिट हर एक की अगर अलग अलग दे रखी है और इनकम पूछा है, तो क्या हम ये निकाल पाएंगे? पॉसिबल है? डाटा एडिक्वेट है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट हर एक की अलग अलग दे रखी है उन्होंने, ये समझना बड़ा जरूरी है यहाँ पे। ईयर ईयर ऑन ईयर वाइज, ठीक है। अगर सेम रहता तो हो सकता हम निकाल भी सकते, बट यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट डिफरेंट होने की वजह से हम इसको निकाल नहीं पाएंगे दोस्तों, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द चौथा क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें देखो उन्होंने क्या बोला है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सोनी एंड एचपी इन 2012 वर इक्वल एंड द टोटल इनकम ऑफ द टू कंपनीज वाज रुपीज 5.7 लाख, व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू कंपनीज इन 2012। दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में बड़ा अटपटा सा लगता है। इसमें दो इक्वेशन फॉर्म होते हैं, दो इक्वेशन फॉर्म होने के बाद वो इक्वेशन को सॉल्व करके फिर आंसर निकालेंगे। वैसा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सिंपली हम क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, ठीक है, कि हमने क्या लिखना है, परसेंट प्रॉफिट। तो सबसे पहले परसेंट प्रॉफिट सोनी का 2012 का, तो सोनी का 2012 का परसेंट प्रॉफिट क्या है दोस्तों, 140 बराबर है। तो मैं ऐसे लिखता हूं 140/100 इज इक्वल टू I/E। समझा क्या मैंने क्या किया? तो ये शॉर्टर वर्जन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वैसे ही मैं लिख रहा हूं इसको भी, ठीक है। और दूसरा वाला एचपी का 2012 का अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूं, 145/100 दैट इज इक्वल टू I/E। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो, जो भी बंदे देख रहे भाई लाइक का बटन दबा देना। बस मोटिवेशन तभी मिलती है जब आपकी लाइक मिलती है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो ज्यादा बच्चों तक पहुंचता है, तभी मजा आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये फ्री में आपको ज्ञान मिल रहा है भाई, लेते चलो, बस एग्जाम क्रैक करो, यही हमारी अंदर से मनोकामना है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो जैसे मैंने बना दिया 140/100, 145/100 बराबर है, ये बन गया है ना। अब आगे करना क्या है, ठीक है। आगे अब करना क्या है दोस्तों, मैं इसको ना थोड़ा सा अरेंज करता हूं। अरेंज मतलब कैसा, अब ई को मैं ना इधर भेज देता हूं, ठीक है। ये वाले ई को भी मैं इधर भेज देता हूं, क्योंकि देखो एक्सपेंडिचर सेम बोला है माय डियर फ्रेंड्स। एक्सपेंडिचर उन्होंने क्या बोला है, सेम है ऐसा बोला है। देखो जो लाइन है एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी वर इक्वल बोला है, इसका मतलब क्या, ये वाला पार्ट सेम है बट ये वाला पार्ट तो डिफरेंट है ना गाइस।
मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 140 ई। देखो ये शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन की, ठीक है, एक मिनट। अब टोटल इनकम दे रखा है, ठीक है, मैं प्रॉपर लिखता हूं इसको गाइस, ठीक है। टोटल इनकम हमारे पास दे रखा है, तो मतलब मैं ऐसे बोलू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, तो I1 कितना है 140 ई बटे 100 प्लस 145 ई बटे 100, तो ये दोनों की टोटल कितनी होगी 285 ई बटे 100 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 कितना दिया हुआ है दोस्तों 5.7 लाख। इजंट इट, यू गॉट द पॉइंट और नॉट, 5.7 लाख। तो 5.7 लाख है गाइस। तो इसको जब मैं काटू, ठीक है, ये 5.7 लाख को अगर मैं जीरो जीरो करके अगर लिखू, ठीक है, या फिर 2.85 को इस तरीके से काटू, ठीक है, मतलब ये जीरो 2.85, तो ये कितने में कटेगा 2 लाख होगा। मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है यहाँ पे 2 लाख। ये समझना जरूरी है, उसको वैसे ही रखो, उसको पॉइंट में दे दो। मतलब एक्सपेंडिचर 2 लाख हो रहा है, तो गाइस उन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है दोनों कंपनी का। तो दोनों कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर सेम है, तो एक कंपनी का 2 लाख और दूसरे कंपनी का भी 2 लाख, मतलब ऐसे कितना हो जाएगा 4 लाख। होप सो कि आपको क्वेश्चन बहुत तगड़ा समझ में आया होगा। अब आप क्या करते दोस्तों, यही वाला स्टेप को बहुत बड़ा लेंदी बना देते, ठीक है। मैंने यहाँ पे कट शॉर्ट कर दिया है, कैसा, मैंने जो ट्रिक बताई थी यहाँ पे मैंने कट शॉर्ट कर दिया। तो ये तगड़ा ट्रिक है इनकम एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये वाला ट्रिक बहुत बेहतरीन काम में आएगा और एग्जाम में आपका टाइम सेव करेगा कैलकुलेशंस में। अगर इसको नॉर्मल अप्रोच से अगर जाते तो ये क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो जाता दोस्तों। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब भी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र हुआ था, ठीक है। अब यहां पे देखो इनकम दिया हुआ है, मैंने कैसे बोला था दोस्तों, एक्सपेंडिचर बराबर है एक्सपेंड, व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ दैट कंपनी इन दिस 2 ईयर। तो हमने वो डेरिवेशन कैसे बोला था, थोड़ी देर पहले की ही बात है, देखो यहां पे लिख के रखा है मैंने, एक्सपेंडिचर दैट इज व्हाट इनटू परसेंट प्रॉफिट, मतलब कौन सा कन्वर्ट किया हुआ वाला, इज इक्वल टू दैट इज व्हाट इनकम। तो यहां पे भी वैसे ही लिखेंगे, एक्सपेंडिचर एचपी 2009 इंटू परसेंट प्रॉफिट, किसका सेम, एचपी 2009 बटे एक्सपेंडिचर, ठीक है, किसका एचपी 2010 इंटू परसेंट प्रॉफिट, किसका एचपी 2010 इज इक्वल टू इनकम एचपी 2009 अपॉन इनकम एचपी 2010। होप सो आपको ये तगड़ा समझ में आया होगा। अब देखो दोस्तों, निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है भाई। तो ये वाला पार्ट अगर निकालना है तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसको एज इट इज रखता हूं, एक्सपेंडिचर E1 E2 लिख लेता हूं, ठीक है, इनटू इनटू इज इक्वल टू इनकम का दोनों का रेशियो कितना दिया है 2/3, ये भी लिख लेता हूं दोस्तों। 2009 की एचपी वाला कितना है, एचपी वाला 2009, एचपी वाला मतलब लाल कलर वाली दंडी 150 है दोस्तों, ठीक है। और एचपी 2010 का कितना है दोस्तों, एचपी 2010 का, एचपी 2010, ठीक है, 2010 का मतलब ये वाला पार्ट मतलब 145 है दोस्तों, ठीक है। मतलब ये कैसा होगा 2 इंटू 145 बराबर है, ये इधर जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू 2 इंटू 145 बटे 3 इंटू 150। समझ में आया होगा क्या किया मैंने एग्जैक्टली, इजंट इट, यू गॉट द पॉइंट और नॉट गाइस, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन कैसा करेंगे, ठीक है, सिंपल सिंपल वे में कैलकुलेट करेंगे इसको, कितने से काटेंगे गाइस। अगर मैं एज इट इज भी बोलूं, अब 145 दुई कर दूं और ये 3 कर दूं, तो 280 290 290 बटे 15 तीन 45 450, मतलब जीरो जीरो काटा तो 29/45 आंसर आएगा। मतलब सी इसका आंसर आएगा। देखो मतलब एक ही स्टेप में हमने ये क्वेश्चन को उड़ा दिया। अगर बाय प्रोसेस से अगर जाते तो इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम। तो होप सो आपको ये पांचों भी क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर के जो हमने लिए वो बहुत तगड़ी तरीके से समझ में आए होंगे। गाइस एक आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो पे आ रहा है और जो भी पढ़ रहे हैं गाइस, एक लाइक तो बनता है यार, लाइक बिल्कुल दबा दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। जितना ज्यादा सर्चिंग में आएगा उतना ज्यादा बच्चों तक वीडियो जाएगा गाइस। तो ऐसी अगर आपको पढ़ना चाहते हो मेरे से क्वांट और रीजनिंग गाइस रेगुलर बेसिस पे अगर आप पढ़ना चाहते हो
तो मेरी खुद की ऐप है मकरंद सर ट्यूटोरियल, आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर iOS से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है गाइस, ठीक है। और कुछ भी किसी को कुछ भी पूछना है तो ये मेरा नंबर है, ये पर्सनल नंबर है मेरा गाइस, इसमें आप कॉल भी कर सकते हो या इसमें आप मैसेज भी कर सकते हो दोस्तों। तो आप बिल्कुल डाउनलोड कर दीजिएगा, और वहां पे भी मैंने कुछ फ्री सेशंस लगाए हुए हैं, तो वो जाके आप फ्री सेशंस भी देख लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय गाइस।